आज हम आज हम फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास फंक्शन का ये अगर डायरेक्ट बोला जाए तो 4 ये डेफिनेशन है और इन चारों डेफिनेशन का हम एग्जांपल के थ्रू मीन्स प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि ये कह क्या रहे हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शन जो होता है एक टाइप का फंक्शन है। तो ये क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। मीन्स जो फंक्शन है हम वेरिएबल को हम असाइन कर सकते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन को। और सेकंड है पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है? हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की जगह पर हम पास कर सकते हैं। ठीक है? आर्ग्यूमेंट की जगह पर फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है। और थर्ड में है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है? और फोर्थ है कि फंक्शन को हम एरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है यहाँ पर जो फर्स्ट है वो हम फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ग्रीट एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ठीक है? और ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ तक इसे हम ग्रीट में असाइन कर रहे हैं। ठीक है? तो जब हम ग्रीट को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होके आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है? तो ये हो गया कि हम फंक्शन को वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। अब है कि जो आर्गुमेंट आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट में हम फंक्शन को पास कर सकते हैं। ठीक है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट के तौर पे हम पास कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे ये फंक्शन है से हेलो और कंसोल क्या कर रहा है? हेलो। ठीक है? अब दूसरा जो फंक्शन है वो ग्रीट है। ठीक है? और यहाँ पे ये जो कॉल बैक यहाँ पे लिखा है ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है? और फिर यहाँ पे फंक्शन इन्वोक भी हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे इस लाइन में ये जो ग्रीट फंक्शन है इसे कॉल किया जा रहा है। ठीक है? ग्रीट यूजर को। तो यहाँ पे ग्रीट यूजर कॉल हुआ और पास क्या हो रहा है यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट में पास क्या हो रहा है? आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है एक दूसरा फंक्शन। ठीक है? ये ऑलरेडी ग्रीट यूजर एक फंक्शन है और उसमें यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन से हेलो पास हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन पास हो रहा है। ठीक है? और थर्ड में है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है। कैसे? देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लायर एक फंक्शन है जो x को पास कर रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है दूसरा फंक्शन जो y की वैल्यू पास हो रहा है आर्गुमेंट में। ठीक है? मल्टीप्लायर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन इसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है? इसमें यही कहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है तो वो फर्स्ट क्लास फंक्शन है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे डबल वेरिएबल है, ये जो मल्टीप्लायर है फंक्शन इसमें स्टोर हुआ है। ठीक है? अब ये आउटपुट इसका 10 आया। कैसे आया? यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 पास की है। ठीक है? तो जब ये रिटर्न करेगा तो x इंटू 5 y मतलब 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है। ठीक है? जो रिटर्न किया हुआ फंक्शन है, जो रिटर्न किया फंक्शन, तो ये आया यहाँ पे डबल 5। और हम फोर्थ देखेंगे कि फंक्शन को हम एरे या ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेटर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये फंक्शन है, एरो फंक्शन है। ठीक है? यहाँ पे एडिशन है, ऐड है, ये सब है। ठीक है? ये दोनों एरो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? जब हम कंसोल करेंगे तो कैलकुलेटर जो ऑब्जेक्ट है डॉट ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा। कैलकुलेटर डॉट सब करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है? तो ये था फर्स्ट क्लास फंक्शन की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल।